नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं और सबसे बड़ी ब्रेकिंग कि हरियाणा सरकार ने जो 5% डेवलपमेंट चार्जेस ले रही थी, विकास शुल्क ले रही थी, उस आदेश को हरियाणा सरकार ने आज वापस ले लिया। जी हां, बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं सबसे पहले और सबसे फास्ट। देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा पर। मैं संदीप सिंह पखाड़ा आपको बता देते हैं 18 तारीख को जो सरकार ने आदेश दिए थे कि हरियाणा में तमाम क्षेत्रों में, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण के क्षेत्र हो, जहां लालडोरा क्षेत्र है वहां पर भी तमाम जगह पर सर्कल रेट पर, जो गवर्नमेंट का सर्कल रेट है, सरकारी रेट, उसके ऊपर 5% अलग से विकास शुल्क यानी विकास शुल्क डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। लेकिन अब जो है 23 तारीख को, अभी थोड़ी देर पहले ही सरकार ने एक लेटर जारी किया है। लेटर जारी करते हुए सरकार ने अपना यह फैसला जो है वापस ले लिया है। बिल्कुल, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज राठी जुड़े हैं, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं और 1-2 दिन जैसे ही कल जैसे उन्होंने मुद्दा उठाया और आज कहीं ना कहीं ये आदेश भी आ गया कि ये आदेश आ गया है कि जो पहले आदेश दिए गए थे उसे वापस लिया जा रहा है। तो अब उनसे जानेंगे कि क्या कहीं ना कहीं उनके असर भी हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने आवाज उठाई और क्या उनके असर माना जाए। तो चलिए बातचीत करते हैं मनोज राठी जी से। मनोज राठी जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम। ऐसा अचानक ये क्या हुआ, एक इत्तेफाक कहा जाए या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की जनता की आवाज कहा जाए कि जहां पर एक दिन पहले, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, कि जहां एक दिन पहले आपने आवाज उठाई कि ये 5% शुल्क जो है वो नाजायज लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं अखबारों में भी बात आई और आपने एक दिन पहले उठाया और अगले ही दिन सरकार का आदेश आ गया कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस लिया जा रहा है 5% वो वापस लिया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले एक आदेश हो रहा है जी कि 24 तारीख को नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे जी। अब सरकार शानी बहुत है और ये नेता है, ये बहुत शाने हैं। इनको पता चल गया कि आपने जो टैक्स लगाया था वो टैक्स तो जनता को पता चल गया कि आपने गलत लगा दिया जी। भाई, मोटे रुपये का झाड़ा लगेगा और आम जनता आपको चुनाव में वोट नहीं देगी। इसीलिए सरकार ने इलेक्शन से डरते हुए तुरंत प्रभाव से ये वापस लिया है। या ऐसी सरकार है या चुनाव खत्म होते ही दोबारा भी लगा सके। इनको सिर्फ इलेक्शन दिखाई देते हैं, ये इलेक्शन में कुछ भी कर सके। 5 मिनट पहले 24 तारीख है, 24 अप्रैल को इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है और 5 मिनट बाद में ही जो हमने 2-3 दिन से इस मुद्दे को घुमा रहे थे, फटक देने से इनने वापस ले लिया। इनको पता चल गया कि चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और जनता इसको समझ जाएगी और जनता आपको पैसे नहीं देगी। मैं तो बार बार वही बात याद दिलाऊं, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब आदमी को 1.5 लाख रुपए मिले जी, मकान बनाने के नाम के। 1 लाख रुपये नक्शा पास कराने के ले लेंगे, 50,000 रुपये कमीशन ले जाएंगे। गरीब आदमी के पल्ला क्या आया? वो तो जहां पहले था उसे रह गया। ये बात जब आम लोगों को पता चलती तो इनको वोट की जगह जूत का काम करते, इनको जूते मारने का काम करते। और बीजेपी के नेता चाहते हैं कि इस नगर निगम में आप किसी भी तरीके का दाव दंड भेद कुछ भी लगा के आप लोग चुनाव जीतो और ये दिखाओ कि हमारी अभी साख पूरी है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है जी। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं राजनेता हम कई फोटोज में देखते हैं कि विपक्ष और पक्षधारी जो नेता है वो साथ साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी सीधे बातचीत तो नहीं होती है मनोहर लाल जी से या कोई बड़े नेताओं से कि भाई उन्होंने लगाया टैक्स और आपसे फिर बातचीत करके वापस ले लिया? कहीं आपकी भी उनसे अच्छी सेटिंग तो नहीं है? आपके कहने पर उन्होंने टैक्स वापस ले लिया, ऐसा तो नहीं है कहीं? मेरे कहने तो वापस कौन लिया? तो जी यो तो जनता का लठ तड्रद वापस लिया। सच्चाई है एक। अब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में सारे नेता है ना वोट मांगने जावा रहे और लोगों ने लठ पना के धर लिए थे भीतर, अन्न कुट्टा आ रहे और कई अन तो सोच ली थी आज लोग एक कपड़ा का ऑर्डर कर दिया था, लोग के सिमवा दो। कमल गुप्ता जी ने तो कह दिया था जी मेरा अंडर गारमेंट भी लो का दे दो। मैंने नहीं, फंस गया मैं जनता के, मेरा तार ले कुर्ते 2 मिनट में, कुर्ते बचाने के लिए। इसलिए ये काला कानून इन्होंने वापस लिया तुरंत प्रभाव से। इनको पता चल गया कि आम आदमी को इससे भारी नुकसान है, आम आदमी तो हमने इलेक्शन में तारा इलाज करेगा। इन लोगों ने इलेक्शन से डरते हुए, कोई भाई अंधभक्त इस बात ने गलत मान ली हो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये इलेक्शन से डरते हुए इन्होंने वापस लिया है। इलेक्शन के बाद में ये दोबारा भी लगा सके हैं, इनका भरोसा मत मानियो। ये तो वो अड़खाड़ा कुत्ता को नहीं आकर वो 5 साल पहले काट जा के मेरा उसकी अड़खा 5 साल बाद में उभर जा। इनकी तो वो बीमारी है, ये उसी प्रकार के हैं ये नेता। इनका झाड़ा लगाया तो मेरा कद इनका याद आ जाए। चुनाव के बाद में हो सकता है दोबारा इस टैक्स को लेके आवे, लेकिन मैं एक बात इनको बताना चाहूँ, जब जब ये जनता पर अन्याय करेंगे हम लोग मैदान में आएंगे, हम लोग इनकी पोल खोलेंगे। एक इलेक्शन जीत लेंगे तो क्या बात होगी,
दूसरा सामना होगा। अब इस इलेक्शन को जीतने के लिए ये पूरी सरकारी मशीनरी का यूज करेंगे, पूरी सरकारी मशीनरी का यूज करेंगे। वोटरों को धमकाया जाएगा, वोटरों को लालच दिया जाएगा और इतनी झूठ बोलेंगे, हम ऐसे कर देंगे जी, हम वैसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 100% झूठ बोलेंगे। मैं तो एक बात बताना चाहूँ आज प्रदेश की जनता को कि आप लोगों के आगे सब कुछ झुकता है, आपके वोट का आगे सब कुछ झुका है। इलाज करने का सुतरा मौका है, इनका ऐसा इलाज कर दो कि दोबारा इनकी हिम्मत ही ना पड़े इस प्रकार के टैक्स लगाने की। इस टैक्स से मैं एक बात बताना चाहूँ, हरियाणा प्रदेश को कई हजार करोड़ की कमाई होनी थी और वो कई हजार करोड़ यूं के यूं नेताओं के जेब में जाने थे। क्यों भाई? इनके हेलीकॉप्टरों के खर्चे कैसे आंदे भाई साहब? ये खर्चा जो इलेक्शन में करते हैं अरबों खरबों रुपए कहाँ से आएंगे भाई? वो इसी तरीके से इकट्ठा करते हैं, ये टैक्स के रूप में पहले जनता से लूटते हैं और फिर इसी को अपना इलेक्शन में यूज करते हैं। 70 पैसे जनता के विकास का जो पैसा लगना चाहिए विकास में, वो 70% यूँ खा जावे, 30% लगाओ भाई साहब। बिल्कुल। तो भाई कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि 24 अप्रैल को ये बात सामने आ रही है कि नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद के जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इस चुनाव को लेते सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो टैक्स लगाया गया था, जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए थे, उसे वापस ले लिया गया है। क्योंकि जनता जहां पर इतना बोझ पड़ता है तो कहीं ना कहीं जनता जरूर चीखती, जनता कहीं ना कहीं आवाज जरूर उठाती, और जनता की आवाज विपक्ष के रूप में मनोज राठी ने भी उठाई है। तो आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप क्या मानते हैं कि क्या हकीकत में चुनाव के चलते ये निर्णय वापस लिया गया है? क्या ये सरकार का एक स्टंट है कि उन्होंने पहले टैक्स लगाया और फिर 2-3 दिन के दौरान ही इसे वापस ले लिया, और वो चुनाव के चलते, चुनाव की तारीख आने के बाद इसे वापस ले लिया? तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि चुनाव के चलते ही वापस लिया गया है, निर्णय जरूर लिया गया है वापस? तो आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट चार्जेस लगने थे 5%, वो सरकार ने हटा दिए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर, इस समय की सबसे बड़ी खबर, जो डेवलपमेंट चार्जेस लगने थे वो हटा दिए गए हैं। और उसके लिए मनोज राठी भी आवाज़ उठा रहे थे, तमाम अखबारों में भी ये बात उठ रही थी, और कहीं ना कहीं अब इलेक्शन की तारीख आने के बाद ये जो है वापस निर्णय ले लिया गया है। तो आप क्या मानते हैं? कमेंट करिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।